वारिस पठान जी, जो मियां यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, अगर उनको लेकर हेमंता विश्व शर्मा इस तरह का बयान दे रहे हैं तो आप अपने मुंह में मिट्ठू बनने क्यों चले आए? वारिस पठान जी, आप लोग क्यों मियां शब्द को अपने ऊपर ओन कर रहे हैं कि नहीं इसके जरिए तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं वो? देखिए चित्रा जी, हेमंत विश्व शर्मा का जो बयान है वो शर्मनाक है, वाहियात है और एकदम घटिया है। उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, ये आप भी जानते हम भी जानते। एक राज्य के मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ ली है, उस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ये पूरी तरह से हेट स्पीच है, ये नफरत फैलाने वाला बयान है। और मैं तो अब तक ये सोच के स्तंभ हूँ कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों है, कोई एक्शन क्यों नहीं ली जाती उनके ऊपर? क्यों सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का बाजा बजाने वाले आज खुले तौर से बोल रहे मुसलमानों को हैरान करो, परेशान करो। अगर 5 रुपया होता है तो उसको 4 रुपया दो। किसके लिए बोल रहे थे 4 रुपया देने की बात? ये मुसलमानों के लिए ना। देखिए चित्रा जी, अपने देश में एक होड़ लगी है, ये जो काफी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है बीजेपी के, इनके बीच में होड़ है कि कौन बड़ा हिंदुओं का चैंपियन है। अब उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है? मुसलमानों को गालियां। जितना जो ज्यादा मुसलमानों को गालियां बकता है वो सोचता है कि मैं हिंदुइज्म का चैंपियन हूं। इसलिए इस तरह के बकवास अनाप शराब बात करते हैं। हम तो चाहेंगे कि इनके खिलाफ FIR हो। और अगर सोचिए चित्रा जी, अगर इस तरह के अल्फाज किसी मुसलमान ने बोल दिया होता, जिसको एपार्थाइड बोलते हैं, FIR कौन करवाएगा? सभी कह रहे हैं हम चाहेंगे ऐसा हो, चाहने से नहीं होता ना, करवा दीजिए FIR। लेकिन वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को मियां कहकर संबोधित कर रहे हैं। वकार साहब, बांग्लादेशी को ऑटो रिक्शा का लाइसेंस दिया है क्या? बांग्लादेशी को जो ऑटो चलाता है उसको बिल्ला मिलता है, तो क्या बांग्लादेशी को दिया है क्या? अरे आप क्यों कवर फायर कर रहे हो उसकी बात का? बिल्कुल उन्होंने भारत के मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाई है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, मियाँ मियाँ कट मुल्ला मियाँ, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके देश की जो सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है चित्रा जी, हर आए दिन यहाँ पर असंवैधानिक बातों को कवर फायर देने आप आ गए। बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहे मियाँ बोला। अरे क्यों बोला? क्यों बोला भाई? आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? हम थे जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जानें गंवाई है और आज देश आजाद हुआ है और हम अपने आप को प्राउड भारतीय मुसलमान बोलते हैं। आप कहां थे? कहां थे जंगे आजादी में? RSS वाले, बीजेपी वाले तलवे चाट रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे। चित्रा जी आपको पता है आज ही का दिन था, भारत के पिता महात्मा गांधी जी का कत्ल कर दिया गया था। ये वो RSS वाली खोपड़ी और नथुराम गोडसे जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, उसने आज ही के दिन किया था। आज ही वो दिन है। शर्मा जी कब तक बचाओगे? और क्या मुसलमानों ने खराब किया आपके लिए? बताइए। इस मर्तबा हेमंत विश्व शर्मा को जवाब मिल जाएगा कि भारतीय मुसलमान जो एक प्राउड है, देश के लिए कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, मगर होड़ है इनको भी मुसलमानों के वोट। अरे भाई, आपको मुसलमानों को पहले टिकट तो दो। आज पहली मर्तबा बांग्लादेश के घुसपैठियों के साथ भारत का मुसलमान अपने आप को क्यों एसोसिएट कर रहा है? आप लोगों को खुलकर कहना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाओ, हम साथ में खड़े हैं। इस तरह के बयान क्यों नहीं आते हैं वारिस पठान जी आप लोगों के की जुबान से? असम के जो मुसलमान हैं, क्या उनके संसाधनों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा नहीं हो रहा है? मैं बता रहा हूं आपको, मुझे बोलना दो चित्रा जी, बोलने दो चित्रा जी। घुसपैठियों की बात आ रही है, मैं एक घुसपैठिए को जानता हूं जिसको आप भी जानते हैं, जिसको नरेंद्र मोदी ने अपने यहाँ रखा है दिल्ली के अंदर, बांग्लादेश की शेख हसीना। वो तो घुसपैठिया है, उसको रखा है, कब निकालेंगे उसको? और घुसपैठिया आ रहे हैं, इतने हजारों करोड़ों घुसपैठिए घुस गए तो क्या कर रहे थे बीजेपी? 12 साल से तो सत्ता में ये लोग हैं। हाँ, बॉर्डर के जितने स्टेट है उसमें तो इनका कब्जा है। तो कैसा घुसे, कितने घुसे, कितनों को अरेस्ट किया, कितनों पे केस चलाया, कितनों को भेजा? आंकड़ा है क्या इनके पास कोई? अरे घुसपैठिया सिर्फ बहाना है, मुसलमान निशाना है। टारगेट सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, आए दिन मस्जिद में घुस के मारेंगे, मुल्ला मुसलमान, कट मुल्ला, पाकिस्तान भेज देंगे। अरे इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करना, और नरेंद्र मोदी जुबान में मुंह दबा के बैठे। चित्रा जी बोलिए, आप इंटरव्यू लीजिए उनका कि आपके लोग इतनी मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे तो ऐसे मुसलमानों को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए ना, जो लाल किले के बाहर आकर धमाका करते हैं। वो भी तो देश के मुसलमान थे, MBBS पढ़ाई करके।
क्या वहां पर बेकसूर लोगों ने उनका बिगाड़ के रखा था? ऐसे देश में तो कुछ लोग हैं ना, देश के गद्दार वारिस पठान जी, ऐसे देश में गद्दार हैं तो उनके खिलाफ भी बोला करिए खुलकर। देश के मुसलमान चाहे देश का हिंदू खुलकर बोले ना गद्दारों के खिलाफ, जो गद्दारी करते हैं, खाते देश का है, काम पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को लेकर जुबान क्यों सुलझाती है वारिस पठान साहब? वो भी तो भारतीय मुसलमान, भारतीय मुसलमान कहकर एडमिशन ले लिया होगा MBBS में, और उसके बाद भारत के लोगों की जान लेने के लिए लाल किले के सामने वहां पर धमाका किया जा रहा है। वो भी तो भारतीय मुसलमान था ना, वो कोई पाकिस्तान से आया मुसलमान नहीं था वारिस पठान जी। इस बात को समझना होगा। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के समर्थक लोग जो भारत के मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। वारिस पठान साहब, अरे आप मुझे बोलने दो चित्रा जी, आपका शो है, आप एंकर हो, मुझे बोलने दो। मैंने हमेशा से हर आतंकवादी का, हर आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तला जो होता है उसका कंडेम किया है। कायदा कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना ही चाहिए। मैं तो हमेशा बोला हूं, आप मेरे सारे स्टेटमेंट उठा के देख लो। लेकिन यहां पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को पूरी तरह से गाली दी है, हैरान परेशान करने वाली बात की है, उसके बारे में कौन कंडेम किया? अरे मैं तो चाहता हूं कि भारतीय मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर ऑटो वाला 10 रुपया मांगता है ना, उसको 11 रुपया दो, 11 रुपया, ये ले भाई पकड़। मोहब्बत फैलाओ, नफरत को खत्म करो शर्मा जी, वरना तुम देश को डुबा दोगे तुम्हारी इतनी गंदी विचारधारा से। आज आप मुसलमानों को इतनी गालियां बकवास। शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। रोहित अग्रवाल, अजीज खान, आमितोष पारिक भी हमारे साथ हैं। एक एक टिप्पणी उनके ले लेती हूं। और रोहित अग्रवाल जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, मतलब इस देश में हिंदू मुसलमान के आगे राजनीति नहीं हो सकती है क्या? हेमंता बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए कि 10 सालों की बीजेपी की सरकार ने असम के लिए क्या किया है, तो आ गए मियां मियां बोलने के लिए। क्योंकि शर्मा जी, मैं आ रही हूं, आप ही के सहयोगी दल के लोग हैं, उनकी टिप्पणी ले लेती हूं। बहुत देर से फ्रेम में ही केवल बने हुए हैं। रोहित अग्रवाल जी, बिना इसके राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती है क्या? देखिए, एक बात साफ है, मुसलमानों पे राजनीति कौन कर रहा है, मुसलमानों को वोट बैंक कौन समझ रहा है, मुसलमानों को चारा कौन समझ रहा है, ये साफ हो चुका है। और देश का मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान है, वो पूरी तरीके से विकास के साथ और एनडीए के साथ चलना चाहता है। परंतु सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये लोग हर मुद्दे के अंदर मुसलमान को घुसेड़ देना चाहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पे बता दिया कि उसने घुसपैठियों के लिए बोला है, परंतु उसके बावजूद इन्होंने भारतीय मुसलमान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो अभी हमसे पहले प्रवक्ता बोल रहे हैं वो हो, और चाहे कांग्रेस की प्रवक्ता हो। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो पहले ही कह दिया कि भाई मेरे पास अकल कम है। तो जब अकल कम है तो बहन जी दूर रहो इस मुद्दे से, फिर क्यों आ जाते हो यहां पे देश को गुमराह करने के लिए? देखिए, स्थितियां बिल्कुल साफ है कि आप पूरी तरीके से देश को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करना चाहते हो। आपको देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, आपको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं, देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ उनको वोट बैंक बना के रखा हुआ है। 70 सालों में उनका विकास नहीं कर पाए, उसके बाद आप कहते हो कि मुसलमान आज गुर्बत में क्यों हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर आपने लागू करी होती, पढ़ी होती, तो आपको समझ में आता। फिर आप कहते हो चित्रा जी की आप लोग को तो नेहरू से शुरुआत होती है। क्या करें? अगर 70 सालों में नेहरू जी से ही शुरुआत कर दी होती मुसलमानों के हक में बात करने की, तो कम से कम आज जो वो गुर्बत में है वो तो ना होते। आज सारी योजनाएं आप देश के अंदर देख लीजिए, जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं, कोई भी मतभेद मुझे बता दीजिए कि कोई भेदभाव हो रहा हो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे। तो किस तरीके से आप ये प्रेजेंट करते हो कि हाँ साहब ये सरकार मुस्लिम विरोधी है या मुसलमान के अगेंस्ट बोल सकती है? जुबान से भेदभाव तो करते हैं ना रोहित अग्रवाल जी। इधर वाले लोग बताने की जरूरत नहीं है किस तरह के बयान दिए जाते हैं। ये सही बात है कि सरकारी योजनाएं जो है उसका लाभ सबको मिल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस बात से मैं सहमत हो सकती हूँ रोहित अग्रवाल जी। लेकिन रह रहकर जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, और मुझे नहीं लगता हेमंता बिस्वा शर्मा का एक कोई बयान बताइए जो असम के मुसलमानों के लिए अपना प्यार का इजहार उनकी ओर से किया गया हो। हमेशा वो इस तरह के बयान देते हैं जो एसोसिएट करता है असम के मुसलमानों को लेकर भी। मुसलमानों को गले लगाते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा के न जाने कितने वीडियो हैं चित्रा जी, और आपके चैनल पे चले हैं कि जब वो एयरपोर्ट से उतरे और वहां पे मुस्लिम उनके स्वागत में खड़े हुए थे और उसके बाद उन्होंने गले लगाया, उन्होंने प्यार से उनको हाथ बढ़ा के उनसे हाथ मिलाने का काम किया। परंतु विपक्ष को वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि विपक्ष की राजनीति को सूट करता है हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाना।
साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमान जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, और भाई कांग्रेस की तो प्रवक्ता ने हद कर दी जब उन्होंने बताया घुसपैठियों में सब 12 लाख हिंदू थे। अरे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, घुसपैठिया है बहन जी, घुसपैठिया को घुसपैठिया रहने दीजिए, उसको हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम मत करिए। हमको बांग्लादेशी से मतलब है कि बांग्लादेशी अगर हिंदुस्तान में है तो उसको बाहर फेंकिए, वो किस धर्म का है, वो किस जाति का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 19 लाख के अंदर 12 लाख आपको हिंदू दिखाई पड़ रहे हैं तो इसका मतलब साफ तौर पे ये बात तो था ना कि जो हिंदू नागरिकता मांगेगा उसको दिया जाएगा, मुसलमानों को बाहर किया जाएगा। ये किस लिए था? आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर हिंदू वाला जाता है तो फिर उसको बाहर कर दिया जाए। ये सीए एनआरसी को लेकर जो हमने एक दौर देखा इस देश के भीतर, वो किस लिए देखा? इसीलिए देखा कि हिंदुओं को पनाह दी जाएगी और मुसलमानों को बाहर किया जाएगा। फिर घुसपैठिया दोनों एक समान कैसे हो गए? रोहित जी जल्दी से एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। अजीज खान और साथ ही मैं अमितोष पारिक जी के पास जाऊंगी। चित्रा जी, शरण मांगना एक अलग चीज है, चित्रा जी शरण मांगना एक अलग चीज है, और जो भी शरण मांगेगा उसको शरण दी जाएगी। और यही कहीं ना कहीं धर्म भी हमारा सिखाता है, भारतीयता हमारी सिखाती है कि अगर कोई भी आपकी शरण में आना चाहता है, कोई गुर्बत में है, उसके देश के अंदर उसको गुर्बत में रखा जा रहा है, उसके देश के अंदर उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, और वो आपके देश से शरण मांगता है, तो ये तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपका फर्ज बनता है ना। इसमें सरकार अगर हमारी है और तो आप आज ये सवाल उठा रहे हैं, परंतु क्या अगर आपकी सरकार होगी तो आप शरणार्थियों को शरण नहीं देंगे क्या, अगर कोई शरण मांगता है तो? परंतु कोई घुसपैठिया है जो तार उठा के नीचे से आता है बॉर्डर के, उसको तो नहीं हम रख सकते ना। उसके लिए तो हम योजनाएं नहीं चलाते कि घुसपैठियों को हम आवाज दें, घुसपैठियों को जब आप बोलेंगे कि तार उठाकर आता है नीचे से, तो जो लोग वहां पर सिक्योरिटी में लगे हुए हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएंगे ना कि तार उठाकर घुसपैठिया अंदर भीतर दाखिल कैसे हो सकते? फिर तो कोई आतंकवादी भी तार उठाकर भीतर की तरफ दाखिल हो जाएगा। फिर तो उसी तरह मुंबई में हम सब ने देखा था किस तरह से आतंकवादी समुद्र के रास्ते आए थे। इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो एक बार झांक कर देख लें कि कमी हमारे अंदर खुद कितनी ज्यादा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।